हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में और ज़्यादा कुछ कहने का, जैसे बापूजी हमारे सबको निर्भय और सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए, लाखों के हैं शोक छुड़ाए, करोड़ों के रोग मिटाए। और बापूजी कहते हैं मरना मरना सब करे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर कभी न मरना होए। तो बापूजी हमारे क्या मतलब सत्य से अडिग होकर मतलब सत्य पर टिके रहने सिखाए हैं, या जो है असत्य के सामने हाथ जोड़ने के लिए। बापूजी कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि बापूजी ने निर्भयता सिखाए। बापूजी ने मरना मरना सब करे, ऐसा एक दिन तो मरना है, शरीर मरेगी, लेकिन जो नहीं मरना है तो आज उस ज्ञान में टिक कर बापू के क्या संकल्प हैं। बापूजी क्या सरकार गलत करता रहेगा, बापूजी कभी नहीं सुनने वाले। बापूजी बिल्कुल तटस्थ होकर सत्य बात कहेंगे। और उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि बापूजी ने जो लाल पापी देते रहे, जिन्होंने चरणों में जाकर नतमस्तक होते रहे, उनके लिए बापूजी ने जो है जेल में रहकर भी कभी अडिग नहीं हुए और निर्भयता से अपने पक्ष को रखे, सत्य के पक्ष को रखे। उनकी मनमानी को, उनके जो है तानाशाही को नहीं चलने दिए। उनके तानाशाही पर जेल में भी रह के बापूजी रोक लगाए। क्या हम सब साधक बंधु सनातनी प्रेमी जो भारत के हितैषी हैं, क्या बापूजी आप वो लोग गलत करते रहें, आप हाथ जोड़कर जाकर खड़ा हो कि हमको दया की भीख मांग रहे हो, तो बापूजी कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। बापूजी तो वो राणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर शिवाजी अपने सत्संगों में फ्री बंटवाते थे, दिखवाते थे कि देखिए कि देश और संस्कृति संत क्या चीज़ होते हैं, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज की कुरीतियों से कैसे लड़ना चाहिए। आप सत्य पर अडिग होकर सत्य पर रहेंगे तो आपकी प्राकृतिक सहायता करती है, आपके जो है मतलब जो है धर्म ग्रंथ सहायता करते हैं, आपके सज्जन लोग सहायता करते हैं। लेकिन आप गीदड़ बन के, आप जो है निरंकुश बन के, आप जो है आलसी बन के बैठेंगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। हमारे पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी ये सत्संगों में और आज जेल में भी रह के निर्भयता की पाठ पढ़ाए। और लेकिन हम हैं कि एक दूसरे से डरेंगे, हमारी संपत्ति लूट लेंगे, हमको मार डालेंगे। अरे असत्य हैं अगर तो आप प्रखरता से अपनी बात उठाइए और अपनी बात समाज तक पहुंचाइए, निर्भय होकर, लोभ में आकर या गलत तरीके से प्लांटेड होकर, या कोई पैसा दे, जैसे आज विदेशी ताकतें पैसा देकर बापूजी को अंदर रखी, तो क्या बापूजी झुक गए, क्या बापूजी डर गए? नहीं, बापूजी ईश्वर हैं। जैसे राम जी आए, रावण को आताताई, रावण को सर्वनाश किए, उसी प्रकार इन भस्मासुर का सर्वनाश करने के लिए बापूजी ने सारे विश्व को, जैसे भगवान शिव जी ने अपने जो है कंठ में विष को धारण करके विश्व का कल्याण किए और नीलकंठ भगवान कहलाए, उसी प्रकार हमारे बापूजी सारे विष को पान करके अब जो है परम पूज्य भगवान विष्णु अवतारी, भगवान राम अवतारी आशा राम जी कहलाएंगे। और पूरा विश्व घर घर मंदिर बन के और घर घर लोग पूजेंगे। बापूजी एक ऐतिहासिक, मेरा मौन न जाने कोई, करना है परिवर्तन जग में, इसीलिए मौज आई। बापूजी का जो मौज है, बापूजी का जो जेल धारण है, इसीलिए है। तो हे साधक भाई बंधो, हे साधक भाई बंधो, हे सनातनी प्रेमी, हे संस्कृत प्रेमी, हे भारत बापू के, जो भारत बापू की जय हम बोलते हैं, वो सब आप अगर कार्य करना चाहते हो तो एकजुट होकर प्रखरता से अपनी बात, सरकार नहीं मानती है तो सरकार से मनाने का तरीका जो है, लीगल तरीका है, जो सरकार की ओट पर चोट करने का समय है। अभी दिल्ली का बिगुल बज गया है, 5 फरवरी को दिल्ली में जो है चुनाव होंगे। आप राजधानी से एक ऐसा आगाज करिए कि जो है
जो हिंदुत्ववादी सरकार बनती है उसको दिखा दीजिए कि कैसे आप अपने वकील को मतलब संत के खिलाफ, संस्कृत के खिलाफ, जो विश्व नेता हैं उनके खिलाफ अपने ऐसे तुषार मेहता को आपने जो है सामने लाए, तो उनको दिखा दीजिए, ईट से ईट बजा दीजिए साधक भाई बंधो, तब आप बापू के मतलब जो है शिष्य कहलाएंगे। बापूजी बोले कि मैं 1 से करोड़ को लड़ाऊं तब आसाराम बापू कहूँ। तो आप इस बात को साकार करने के लिए मेरे भाई बंधु साधक परिवार आइए एकजुट होकर इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। झुकने का और टूटने का समय नहीं है। सत्य से अडिग होने की, सत्य पर अडिग रहने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर बापू, भारत बापू की जय बोलते हुए भारत का इतिहास रचते हैं। हरिओम नारायण बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय।